नमस्कार, छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें एक छोटा सा ट्री के फॉर्म में जो मराठा साम्राज्य था उनके द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन एक आया है, छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एगेन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्सों को सम्मिलित कीजिए। इसमें सेवाई, मुकासा, महल और पट्टी ये दिए गए हैं और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। इसमें जैसे इसके अलावा दिया गया है एक एक को हम लोग थोड़ा ट्रिक से समझते हैं ताकि हम ये आपका क्वेश्चन आया है CGPSC RDO का 2022 में हुआ था। अब इसमें जैसे टकोली है, टकोली किसके लिए दिया जाता है? टकोली जमींदारी एक कर है। सिंपल है, इसको याद करना फिलहाल नहीं पड़ेगा। टकोली जैसे सर्वाधिक टकोली दिया जाता था उस समय, जो भी रियासत थे राजनांदगांव द्वारा दिया जाता है। अब इसमें शायर है, दूसरा शायर है, इसको याद करें, कन्फ्यूजन होता है। तो ये आयात और निर्यात कर है। तो जो शायर होता है वो शायरी करता है और शायरी करने के लिए कोई ऐसा नहीं वो मूड के ऊपर रहता है, कहीं भी आता जाता रहता है तो वो शायरी कर लेता है। तो आयात और निर्यात का है आना और जाना, तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है कलाली, जो आप कारीगर है उसको हम कैसे याद करेंगे? कलाली जैसे कला होता है, कला कहाँ पर होता है? जो कलाली है, जो वर्ड थोड़ा सा मैच कर रहा है। कला कला कहाँ पे होता है? जहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग पी खा के आ गए उसके बाद हुड़दंग करना शुरू कर देते हैं, तो कला संबंधित होगा आबकारी कर से। पंडरी, पंडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर है। नेक्स्ट 4 नंबर, पंडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर। जैसे आप बाहुबली मूवी आया था तो उसमें, या फिर आप जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक वर्ड आता है आपका पिंडारी, पिंडारी का आतंक जैसे बोलते थे। तो जो पिंडारी क्या होते थे, एक तरीके से सामान्य भाषा में बोले तो ये एक लूटपाट करने वाले रहते थे। तो पंडारी मतलब क्या हुआ? पंडरी मतलब क्या हुआ? जो कृषक नहीं है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कृषक नहीं है उनसे लेना है। तो एक तरीके से उसको आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। कृषक नहीं है, ठीक है, जो खेती नहीं करते हैं, मतलब कुछ व्यापार करते हैं, उनके पास धन ज़्यादा है तो उनसे लेना है, तो हो गया पंडरी। उसके बाद होगा सेवई। अनेक छोटे छोटे अस्थायी करों का सामूहिक नाम सेवई कर था, जिसमें जुर्माने से प्राप्त राशि भी सम्मिलित थी। तो जो सेवाई है छत्तीसगढ़ में हर जगह कहीं भी खाते हैं। तो सेवई क्या होता है? छोटे छोटे एकदम पतले 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 धागे जैसे संरचना से बना हुआ एक मिष्ठान होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सेवई। तो ये भी क्या है? छोटे छोटे अस्थायी करों का एक सामूहिक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसमें जुर्माना भी शामिल है। इसको याद रखेंगे, जिसमें क्या है? जुर्माना शामिल है। उसके बाद जमींदारी कर। जमींदारी कर आयातित अनाज पर लिया जाने वाला कर था। इसकी दर प्रति गाड़ी के पीछे 3 प्याली होती थी। तो इसमें जमींदारी कर है तो ये तो इसमें याद करने वाला ऐसा कुछ मतलब ट्रिक की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। मुकासा, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। मुकासा, अब इसको आप कैसे ट्रिक से याद करेंगे? जैसे ये है आपका मुकासा, तो जैसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, मो से ऐसे आ रहा है, मो ओम, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, तो इस तरीके से धार्मिक कर्म कांड है, कौन करवाता है? ब्राह्मण कराता है या पंडित कराता है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। महल, खालसा जमीन का कर, एक खालसा भूमि होता है। तो खालसा मतलब खालसा जो शब्द है कैसे लग रहा है? कोई राजा महाराजा ऐसे उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वैसे करके महल, महल खालसा, आप इन दोनों को जोड़ के आप याद कर सकते हैं, खालसा। उसके बाद है पट्टी, घरों पर लगाया गया कर। तो पट्टी अभी भी पट्टा शब्द जैसे उपयोग करते हैं, उस किसका पट्टा किसका मिलता है? जमीन का मिलता है, घर का मिलता है, जहाँ जिस जमीन पे जहाँ पे घर बनाते हैं। तो पट्टा और पट्टी कनेक्ट करके याद करेंगे घर के लिए। तो अब इस तरीके से जब दोबारा आप MCQ सॉल्व करेंगे तो इसको आप एक बार भी सुने रहेंगे। तो इस जितने भी हम इसमें देखें, अगर वो आता है तो आसानी, चाहे वो MCQ के मतलब सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में हो या फिर कुट के फॉर्म में हो, आप आसानी से लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट किसी टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।